अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 3। सम नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी बस हमें पिछले क्वेश्चन में 2 नंबर्स गिवन थे और अब हमें 3 नंबर गिवन है और इन तीनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एचसीएम एंड एचसीएफ। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें नंबर क्या गिवन है, 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12। देन 15 के फैक्टर निकालेंगे, 3 5 जा 15। देन 21 के फैक्टर निकालेंगे, 3 7 जा 21। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इट इज 3। और जब एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम के लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, एलसीएम के लिए हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 21 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 7 की पावर 1। तो जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, तो क्या होगा, 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे 3 एक ही बार है तो 3 ही रहेगा, और 5 और 7, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420। तो आंसर क्या होगा, 420। एचसीएफ इज 3 एंड एलसीएम इज 420। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। तो इसके जो ये सारे तीनों प्राइम नंबर हैं, तो पहले इनके फैक्टर लिख लेते हैं, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। तो यहाँ पर अगर एचसीएफ की बात करें तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, ओनली 1। तो इसलिए यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, ओनली 1। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में क्या होगा, यही तीनों नंबर आएंगे, 17, 23, 29 और 1। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, 11339। तो दिस इज द पार्ट नंबर 2। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 है, नंबर है 8, 9 एंड 25। तो यहाँ पर 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं, विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। 9 के फैक्टर क्या हो गए, 3 इंटू 3। और 25 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, 5 इंटू 5। अब हम इसे क्या निकालना स्टूडेंट्स, इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम इसके, पहले तीनों के फैक्टर गिवन है तो तीनों में देखेंगे क्या कोई यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो कोई कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। तो एचसीएफ इन तीनों नंबर्स का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हम इसके एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम के केस में हम इसे कैसे लिखेंगे, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 एंड 25 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। जब एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1800। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ये था स्टूडेंट सम नंबर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4। सम नंबर 4 है स्टूडेंट्स, गिवन दैट, ये दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर, 2 नंबर दिए हुए हैं 306, 657। इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो एलसीएम फाइंड करना है इन्हीं दोनों नंबर का। यानी इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मेरे पास 2 नंबर हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट फर्स्ट नंबर बी ए है वो क्या है, 306 एंड सेकेंड नंबर बी जो क्या है 657, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी वो कितना दिया हुआ है, 9। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको इन सब की रिलेशनशिप पता है, एचसीएफ और एलसीएम की रिलेशनशिप क्या होती है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9, एलसीएम मुझे नहीं दिया हुआ, और 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 306 एंड 657। तो एलसीएम में कैसे निकालूंगी, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इससे कटिंग हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 222338, यानी एलसीएम जो होगा वो इन दोनों नंबर का क्या होगा 222338। अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 5। ठीक है, सम नंबर 5 है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है कि अगर कोई भी नंबर है 6 की पावर n, वो एंड होगी विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। यहाँ पर वो बोल रहा है 6 की पावर n एक नंबर है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या लें, कोई भी नेचुरल नंबर लें और वो नंबर पुट करने पे जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0 होगी, यानी वो जो नंबर है वो एंड होगा किस डिजिट से 0 से। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? दोबारा बताती हूँ, 6 की पावर n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर लो और देन उस नंबर को पुट करने पर वैल्यू निकालो, और जो वैल्यू निकालने पे नंबर आएगा उसकी एंड डिजिट क्या होगी, क्या वो एंड डिजिट 0 होगी या नहीं होगी। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं एक और नंबर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर n, मैंने कोई नंबर लिया 10 की पावर n। अगर मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर रखना स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 रखा, तो क्या आ रहा है 10, यानी एंड डिजिट क्या आई है 10। फिर मैंने 10 पे n की जगह रखा 2, तो क्या आया 100, यानी यूनिट डिजिट क्या आई है 0। फिर मैंने यहाँ पर 10 की जगह रखा 3, तब क्या आया 1000, यानी एंड डिजिट क्या आई है 0। फिर मैंने 10 की पावर रखा 4, यानी n की जगह रखा 4, तब एंड डिजिट क्या आई है 0। तो यहाँ पर जब भी वो नंबर 10 की पावर n की फॉर्म में होगा तो हमेशा एंड डिजिट 10 होगी। ठीक है, अब हम इस नंबर के फैक्टर करके देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए इसके फैक्टर उस फैक्टर से मैच हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 के फैक्टर किए, तो 2 5 जा 10, यहाँ पर 10 के फैक्टर क्या है 2 और 5, ठीक है, 2 की पावर 1 5 की पावर 1। चलो अब मैंने 100 के फैक्टर किए, तो 100 के फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 5 की पावर 2, ठीक है। फिर मैंने 1000 के फैक्टर किए, तो यहाँ पे भी क्या है 2 की पावर 3 5 की पावर 3। यानी एक बात तो जरूरी है स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर कोई भी नंबर जिसकी एंड डिजिट 0 हो तो उसके अंदर कौन से फैक्टर होने चाहिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए। चलो अभी तो हमने 10 100 दिया, कोई और नंबर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 40, क्या 40 में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल है, यहाँ भी क्या फैक्टर आ रहे हैं 2 की पावर 3 5 की पावर 1, ठीक है। चलो कोई 3 डिजिट नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 160, तो यहाँ भी क्या आ रहा है 2 की पावर 5 5 की पावर 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर जिसकी एंड डिजिट 0 होगी, तो उसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है कि उसके जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या 6 की पावर n करने पे ऐसा है, तो यहाँ पे 6 की पावर n थी, अब मैंने 6 के फैक्टर बनाए 2 into 3, तो यहाँ पर तो 5 नहीं आ रहा। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6 की जो पावर n है कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, because 2 and 3 are factors of 6, but for a digit
for a number to end with digit 0, to end with digit 0, it must have prime factor as 2 into 5 की पावर n। मतलब वहां पर 2 और 5 एज अ फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 और 5 एज अ फैक्टर नहीं होगा तो स्टूडेंट वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर होगा वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, अगर हम 6 के ऊपर उसे पुट करें तो वो हमेशा जो क्या होगा, एंड होगा 0 से। तो ये था आपका स्टूडेंट सम नंबर 5। अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 6। सम नंबर 6 है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 21 plus 5 are composite number। मतलब मुझे यहाँ पर दो फॉर्म दी गई हैं, इन दोनों फॉर्म्स में जो मुझे बताना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर लिखा मैंने 2, 3, 5 या कोई भी नंबर लिया, और जब मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, तो जब मैंने इनके फैक्टर्स बनाए, जब मैंने फैक्टर किया 2 का, तो फैक्टर क्या रहे 2 के, 2 into 1। जब मैंने 3 के फैक्टर किए तो क्या आया, 3 into 1। जब मैंने 5 के फैक्टर किए तो क्या आया, 5 into 1। तो यहाँ पर आप क्या बात नोटिस कर रहे हो, जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, उनका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या है, ओनली 1 आ रहा है। बट अगर मैं कॉम्पोजिट नंबर की बात करूं, अगर मैं कॉम्पोजिट नंबर की बात करूं, फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। जैसे मैंने 4 की बात करी तो फैक्टर ऑफ 4 तो क्या होगा, 2। ठीक है, फैक्टर ऑफ 6 तो क्या आ रहा है, 2, 3। फैक्टर ऑफ 8 2, इस तरह से। फैक्टर ऑफ 9 या ठीक है इस तरह से ले लेते हैं। तो अगर मैं इसके कॉमन फैक्टर की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, 2, विच इज अदर देन 1। ये कॉमन फैक्टर क्या है, अदर देन 1। तो यानी प्राइम नंबर में हमेशा जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में हमेशा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, अदर देन 1 नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन होगा तो वो नंबर क्या होगा, कॉम्पोजिट। यानी कोई भी नंबर्स, कोई भी दो नंबर जिसके अंदर अगर ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है, इट मीन्स वो प्राइम नंबर है। बट अगर वहां पर 1 के अलावा कोई भी और नंबर एज अ फैक्टर आ रहा है, इट मीन्स दैट इज कॉम्पोजिट नंबर। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अब 6 क्वेश्चन में पहली फॉर्म इस तरह से दे रखे, 7 into 11 into 13 plus 13। तो स्टूडेंट्स पहले मुझे ये बताओ यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, इस फॉर्म में कितनी टर्म्स हैं, तो दैट इज 2 टर्म्स हैं, 1 एंड दिस सेकेंड, बीच में प्लस है क्योंकि इधर प्रोडक्ट है तो ये 1 ही टर्म हुई, और इधर ये अकेला नंबर है तो ये एक और टर्म हुई, यानी 2 टर्म है। दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 13। तो मैंने जब यहाँ से 13 लिया तो अंदर क्या बचा, 17 into 11, और यहाँ क्या बचा, प्लस, और जब यहाँ से लिया तो क्या बचा, ओनली 1 बचा। इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कौन सा फैक्टर कॉमन आया, 13। सो 13 इज कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर, सो इट इज कॉम्पोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर हुआ, कॉम्पोजिट नंबर हुआ। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, विच इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब यहाँ पर स्टिल स्टूडेंट्स दो फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, सॉरी एक टर्म है और एक ये टर्म है। दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 5। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 6 into 4 into 3 into 2 into 1, और यहाँ से जब 5 लिया तो क्या बचा, 1। अब भी स्टूडेंट्स दोनों टर्म में से क्या कॉमन आया, 5, यानी 5 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो जब 5 दोनों नंबर्स का फैक्टर होगा, यानी ऐसा नंबर जो 1 के अलावा बाकी नंबर्स का फैक्टर होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा,
कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पर 1 कॉमन फैक्टर नहीं है, बल्कि क्या कॉमन फैक्टर है 5, तो विच इज अदर देन 1। तो अदर देन 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर जो कॉमन फैक्टर होता है उसे क्या बोला जाता है, उस नंबर को कॉम्पोजिट नंबर। सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 6। स्टूडेंट लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का सम नंबर 7। सम नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, यानी एक स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास ऐसे गोल गोल सर्कुलर पाथ है, रास्ता बना हुआ है गोल गोल। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड, चक्कर लगाने के लिए एक चक्कर फील्ड का। यानी अगर वो यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ से यहाँ पर पूरा चक्कर खत्म करने में वो कितना मिनट लगाती है, 18 मिनट। जबकि रवि इसी जगह को कवर करने के लिए, इसी सर्कुलर पाथ को करने के लिए इसी रास्ते पे चलता है तो वो 12 मिनट लगाता है। सपोज करो तो जो दोनों हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट हुए हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ से पहले सोनिया ने स्टार्ट किया तो वो यहाँ से इस तरह से गई, यहाँ पे आई तो उसने लिए 18 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद रवि है तो उसने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, सेम इसमें स्टार्ट, तो उसने किया 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट्स लिए उसने। तो क्वेश्चन पूछा उसने, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने मिनट के बाद वो एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, यानी कितने कम टाइम में, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम इसमें निकालेंगे, यानी कितना कम से कम टाइम इन्होंने लिया है ताकि वो एक दूसरे को मिल पाए। तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास पहले 18 मिनट है और देन 12 मिनट है, तो दोनों के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ 18 विच इज 2 इंटू 3 इंटू 3, देन फैक्टर ऑफ 12 विच इज 2 2 जा 4 3 जा 12। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 की पावर 2, और इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। तो जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 तो क्या होगा, 2 की हाईएस्ट पावर और 3 की भी हाईएस्ट पावर, तो 2 2 जा 4 4 9 जा 36। तो यानी वो दोनों कितने मिनट में मिलेंगे, 36। तो दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2, इसी के साथ हमने कवर की है। और आज हमने जो टॉपिक किया था वो एक पहले प्रीवियस वीडियो में किया था हमने, जो कि क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप आप लोगों को समझ आएगी क्योंकि वो बहुत ही आसान है, उसमें से फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है। और साथ ही हमने उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज कवर की है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में, कोई कंसेप्ट में डाउट है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को गिवन है, तो उस पर आप व्हाट्सएप करके प्रॉब्लम को सोल्यूशन ले सकते हो। मैं आपको उसका सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।